आज ये हमारे बलवाल के साथ एक करीबी इलाका है साचक। यहाँ हम आए हैं सुफा मीडिया टीम। तो यहाँ पे सैयद ज़मीर शाह साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये बलवाल का एक यूनिक प्रोजेक्ट मेरी नज़र में है। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि हमने ऐसे 15 बच्चे, शाह जी ने मुझे बताया कि 15 बच्चे लिए हैं और इन बच्चों को हम 2-3 तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं जो मुझे इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। नंबर 1, ये बच्चे 6ठी के बच्चे हैं, 7वीं के बच्चे हैं और 8वीं के बच्चे हैं। तो शाह जी यहाँ पे जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, नंबर 1, सबसे पहले इनको फिजिकल इंस्ट्रक्टर आता है। ऐसे ही बच्चे इनको फिजिकल इंस्ट्रक्टर आके ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखा जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जिस्म सेहतमंद होगा तो उसके अंदर दिमाग भी सेहतमंद होगा। ने जो मेरे साथ शेयर किया है वो ये शेयर किया है कि हम इनकी, चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमने इनकी दीनी तालीम का भी बंदोबस्त किया है। तो गालिबन आप कुरान पाक पढ़ते हैं बाज़ाब्ता और 5 वक्त मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं। ये भी दुरुस्त है। तो ये भी बहुत जरूरी है। मेरा है नहीं, अज़कार भी वो उससे एक अजाफी चीज है। अभी आप 5 वक्त की नमाज पे भी कारबंद हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरी बात जो शेयर की, जिसके लिए हम आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये बच्चा आया, मजीद हमारी टीम आपके साथ आएगी, वो ये है कि हमने आपको आईटी या ई कॉमर्स, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, वो स्किल देनी है। मिसाल के तौर पर अब जो आपको शुरू हुई है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने देखा होगा, इन्होंने आपको, टीचर ने बताया भी होगा, इंस्ट्रक्टर ने, कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। आपने पोस्ट बनानी है। ये जितने आपको बार ऐड नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर मोनोग्राम भी जो लगा हुआ है, जो चीजें भी हैं, ये सारे ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं। तो ये दुनिया में वो वाहिद स्किल है जिसके लिए टाइम थोड़ा चाहिए लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप पोस्ट बना सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं, आप पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है कि उसके लिए ना आमतौर पर बाकी जितनी भी डिग्री हैं उनके लिए तालीम चाहिए। इसलिए बेसिक तालीम 5-7 का बच्चा भी ये आसानी से ये कर सकता है। तो आपने स्किल को ना सीखना है और सीखने के बाद ये आपके ये ज़हन में होना चाहिए कि हमने अपने घर को सपोर्ट देनी है। क्या ख्याल है? आज लोग बीए करके, एमए करके शाह जी परेशान है, लोग डिग्रियों वाले परेशान हैं। लेकिन अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप अपने घर को चला सकते हैं। इसलिए आपने सीरियस होकर इसको सीखना है, राइट? उसके बाद एक और अगली जो हम आपको सिखाएंगे वो वीडियो एडिटिंग है। फिर और देखते जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कहाँ कहाँ आप एडजस्ट होते हैं। ये बात क्लियर होगी सब लोगों को? आज से अपने ज़हन में ये बात डालें कि हमने कामयाब होना है। देखे ना, एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्डिंग ली हुई है, आपके खाने दाने का भी इनका बंदोबस्त शाह जी, सारा कुकिंग क्लासेस होती है, आपकी कुकिंग क्लासेस इधर हो रही हैं, आपके ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। इनके बदले में सिर्फ इनको ये चाहिए कि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो आपको चाहिए कि इनके इस मिशन में इखलास के साथ काम करें। और हकीकत में ये तो आपके अपने मुस्तकबिल का सवाल है। क्या ख्याल है? कल जब आप कामयाब हो जाएंगे सबसे ज्यादा फायदा किसको है? आपको खुद। आप अपने वालिदैन का सहारा बनाएंगे। आप अपने इस गांव को तब्दील कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 15 बच्चे अगर कामयाब हो जाएं तो 15 के साथ और 15 जुड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लिहाजा बच्चों, हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन हर बच्चे को कामयाब करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आप करना है वो माइंड मेकिंग हम उसे कहते हैं, कि आपने ज़हन बनाना है कि आज के बाद हमारी सोच मुख्तलिफ होगी। आपकी सोच गली मोहल्ले में फिरने वाले उस बच्चे की नहीं होनी चाहिए। आपको शायद एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर आपने ये सीख लिया तो आपको डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ तालीम हासिल रखें, लेकिन आप यकीन करें आपकी उनसे पहले अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये काम आसान है, मुश्किल है? आसान है, लेकिन इसमें मेहनत की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे इस बात को ज़हन नशीन कर लेंगे कि हमने इनका वक्त, इनकी एनर्जी, इनका मिशन खराब होने नहीं देना। क्या ख्याल है? और बेटा, जिंदगी में याद रखिएगा, अल्लाह ताला जब किसी इंसान का भला करना चाहता है ना, तो वो किसी के दिल में उसकी नरमी डाल देता है।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं खुद चल के आया हूँ ये देखने के लिए कि वाकई ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए। क्या ख्याल है? तो हमारी पूरी की पूरी कोऑपरेशन आपके साथ होगा, लेकिन शर्त ये है हम खुद, मुझे ये बताने में कोई आर नहीं है कि हम गरीब फैमिलियों से हैं, लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतों से हमें नवाज दिया। तो आप भी कल चाहें तो हमारी जगह पे कल नेक्स्ट आप खड़े होंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। तो आप सारे लोग इस बात का अहद करते हैं कि आज के बाद आपकी जिंदगी एक नए तरीके से आप सोचेंगे। हमें आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। जो अच्छा इंसान होता है वही अच्छा मुसलमान होता है, और जो अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बन जाएगा उसे कामयाब होने से कोई बंदा रोक नहीं सकता। आप अपनी पूरी फैमिलियों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, आप अपनी फैमिलियों के लिए एक नमूना बन सकते हैं। आपके वालिदैन आप पे फख्र करेंगे, ये पूरा गांव आप पे करेगा। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ज़हननशीन कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारे ख्वाबों की ताबीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करें जिससे हमारी सोसाइटी में एक मुस्बत तब्दीली आए और दूर रस उसके नताइज आए। उसके लिए मैं इन बच्चों से बहुत पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह। बच्चे जब हमने लिए हैं तो ज़ाहिर है ये सारे ही बच्चे 15 के 15 जो हैं ये सरकारी स्कूल से आए हैं हमारे पास। तो सरकारी स्कूल में बदकिस्मती से जो भी तादाद ज़्यादा है, हालांकि टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स का कसूर नहीं है, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा, एक क्लास में 80 बच्चा उन्होंने डाला हुआ। तो वो वजूहात हैं या जो भी वजूहात हैं, बहरहाल इनका जो लेवल है, अब ये क्लास 1 की इंग्लिश मैंने पढ़ा रहा हूँ। क्लास 1 की जो इंग्लिश है वो इनको नहीं आती। जब ये इधर हमारे पास आए हैं इंग्लिश का ये लेवल है। मैथमेटिक्स आप किस क्लास का भी कर रहे हैं? मतलब 5 क्लास का। 5 क्लास के मैथमेटिक्स से इनकी मैं मतलब बुनियाद से हम इनको लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर भी हमने बुनियाद से वो स्टार्ट करवाया। इससे पहले इन्होंने कंप्यूटर को ज़िंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था। अब इन्होंने आके कंप्यूटर को छू के देखा, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, यानी बिल्कुल बुनियादी सतह से हम इनको लेके चल रहे हैं। तो हमारा ये बेसिक टारगेट ये है कि ये बच्चे जो हैं ये कल को अपने लिए अच्छी हलाल अर्निंग भी कर सकें, और इनका किरदार भी जो है ना सोसाइटी के लिए ये मुफीद साबित हो। उसके लिए ज़ाहिर है साहिब किरदार बंदा फिर वो होगा जो इबादत गुजार है, अपने अल्लाह का वफादार है। तो उस हवाले से इन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ इनकी इखलाकी तरबियत हर हवाले से इधर हम डिस्कस करते हैं कि सच बोलने की क्या अहमियत है, सफाई की क्या अहमियत है, और ईमानदारी की क्या अहमियत है। तो हमारा ये बुनियादी मकसद है कि किरदार भी अच्छा हो, इनकी आखिरत भी अच्छी हो, इनकी दुनिया भी अच्छी हो, और ये सारे बच्चे कल को लीडर्स बने, ये सारे लीड करें अपने अपने शोबे में जाके, तो सोसाइटी के लिए मुफीद साबित हो, घर वालों के लिए मुफीद साबित हो। तो उसमें हमें थोड़ी मुश्किलात भी आ रही हैं। ज़ाहिर इनमें से कुछ बच्चे जो हैं 5-7 बच्चे, उनका रिस्पांस थोड़ा स्लो है, कुछ का 2-4 का ज़्यादा अच्छा है, मिला जुला सा काम है। तो जो आगे ये चलते जाएंगे, अगर ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम तो इंशाल्लाह इससे थकेंगे नहीं। मेरा ये ख्याल है कि जो जिस फील्ड में बच्चा जो है वो बेहतर दिखाएगा अपनी इंटरेस्ट, उसी में उसको हम आगे लेके चलेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग तो बेसिक चीज़ें हैं, इससे आगे भी हम इंशाल्लाह तो इनको करवाते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है फिर ये कि इधर हम अब ये कुकिंग क्लासेस करते हैं, खाना ये सारे बच्चे खुद बना लेते हैं, शुरू से लेके आखिर इन्होंने खाना इधर बड़ी बड़ी अच्छी डिशेस बनाई हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे गार्डनिंग का काम सीखा है। ये इस एक पौधे को शुरू से लेके बीज से लेके आगे बड़ा होने तक इनको सारा वो पता है। उसके अलावा ये काफ़ी सारी चीज़ें इधर नई नई सीखते हैं। अब प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन भी इधर आता है, लेकिन रमज़ान के बाद वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करेगा। तो उसके अलावा ज़िंदगी के मसाइल पे इनसे बातचीत होती है। आप मुझे बताइए, वो जो 2-2 हज़ार रुपया दिया था खड़े होके, उस 2,000 का आपने क्या किया और उससे कैसे रिटर्न? हाँ जी, हाँ जी, 2,000 का क्या किया जो आपको दिया गया था? ठीक है, और पापड़। ठीक है। एक तो हौसले से कहो
कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंडिया में एक MBA पास लड़का, उसे जॉब नहीं मिली, आज वो कई कंपनियों का मालिक है। उसने रेडी लगाई थी, चाय की रेडी लगाई थी, चाय वाला उसे लोग कहते हैं। आज वो इंडिया का वजीर आजम चाय वाला है। तो ये कोई बुरा काम नहीं है, हौसला करो है। तो वो इंडिया में एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि माँ कहती थी कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसको खुल के बोले कि हमने बहुत अच्छा किया। हमने पापड़ लगाए, हाँ चार बेच रहे। ठीक है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बड़ों की इज्जत करता हूँ, बड़ों की इज्जत करता हूँ, छोटों से शफकत करता हूँ, छोटों से शफकत करता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ, मैं मिलावट नहीं करता, मैं मिलावट नहीं करता, नाप तोल पूरा करता हूँ, नाप तोल पूरा करता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी को गाली नहीं देता, वादा पूरा करता हूँ, वादा पूरा करता हूँ, इमानत में खयानत नहीं करता, इमानत में खयानत नहीं करता, खुद भी पाक रहता हूँ, खुद भी पाक रहता हूँ, माहौल भी साफ रखता हूँ, माहौल भी साफ रखता हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबको नफा देता हूँ, सबको नफा देता हूँ, या अल्लाह तौफीक दे, या अल्लाह तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, आमीन। आमीन। अच्छा, एक बच्चा मुझे कोई सुनाए कि जो शाह जी आपसे गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू का असर क्या होता है। तो मुझे बताएगा कि शाह जी क्या गुफ्तगू करते हैं आपसे, ताकि मैं आपकी सोच का अंदाजा लगाऊं कि आप इनको फॉलो कैसे कर रहे हैं। कौन बताएगा मुझे? किसी को कोई अच्छी बात इनकी याद हो कि शाह जी ने फलां बात बहुत अच्छी की थी, मुझे बड़ी पसंद आई, कौन करेगा? जो एक आप लोगों का तरबियत का पीरियड होता है। हाँ, जो तरबियत का शायद। हाँ जी, नमाज के बारे में है। अच्छा, नमाज के बारे में क्या बताया? नमाज के बारे मैंने में कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो और स्वाब मिलता है और गुनाह चढ़ जाते हैं। और इसके अलावा कोई बात? हाँ, इन्होंने बताया था कि अगर हम अज़कार कहेंगे, सुबह अज़कार कहेंगे फजर की नमाज के बाद, कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हम मगरिब टाइम पढ़ेंगे और सुबह फजर टाइम तक कोई नुकसान नहीं हमें पहुंचा। ठीक है, शाबाश। और कुछ? हाँ, माशरे के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं माशरे के बारे में परेशान। ये बताया कि अगर हमारे माशरे से ये सिगरेट और नशा, अगर ये खत्म हो जाए तो हमारा माशरा दुरुस्त हो सकता है। वेरी गुड। इसको तो उसके लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? उसके लिए हम, आपके ख्याल में कोई ऐसा हल है जो आप कर सकें? हमारे यहाँ में ये हाल है कि हम टीम्स बन के काम करें। कैसे? मतलब हर घर में जाके ये पैगाम दे के ये क्लैपिंग। ये वेल डन, ये मेरी ख्वाहिश है। हमें लोगों को बताना है कि ये काम अच्छा है और ये काम अच्छा नहीं है। उसके बाद कोई छोड़ता है नहीं छोड़ता, आपका काम खत्म। हमारा काम अजान देना है बस। उसके बाद रब जाने और उसका काम जाने किसको उसने हिदायत देनी है और किसको नहीं। लेकिन बताना हर दरवाजे पे, हर दरवाजे पे जाके बताएं कि ये ठीक है और ये ठीक है नहीं है। और उससे पहले ये जो 15 बच्चे हैं ये रोल मॉडल हो। ये जितनी बातें आपने मेरे से की हैं, अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो जो बात मुंह से निकालेंगे लोग आपकी बात का असर करेंगे। क्या ख्याल है? हमारा क्यों मसला क्या है? हम जो बात दूसरों को कह रहे होते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते। क्या ख्याल है? जब हम खुद पक्के नमाजी हो जाएंगे तो दूसरों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव बात की। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शाह जी ने हमें बताया कि हम अगर सल्लम की पूरी जिंदगी का हम पढ़ देंगे तो आखिरत में हमें आसानी हो जाएगी बताने में कि भाई आप सल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी, कैसे इंसानों का कहा कि इस्लाम की तरफ आ जो के किस तरह आपकी जिंदगी गुजरी। आप सिर्फ मुझे कोई एक पॉइंट बताएं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हुई हो। हमें आपको बेहतर करना है। हमारी इस तरह बेहतर हुई है कि शाह जी ने हमें रोजों का बताया। उन्होंने कहा ज़कात उस पर फर्ज होनी चाहिए जिसके पास ज्यादा पैसे हो, और हमें शाह जी ने 5 वक्त का नमाजी बनाया। ये काम सबसे अच्छा है। अभी सिर्फ आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ज़कात आप पे लगती नहीं है। जी, नमाज आपने
पूरी पढ़नी है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके घर से एक मैसेज आएगा कि शाह जी की तरबियत का असर हुआ। गालियां, जब गालियां हो रहे थे तो 2-3 बंदे सर नीचे गा रहे थे, इसका मतलब गड़बड़ है। गाली 100% छूट गई है जी। अभी तक तो कोई कुछ बता देते हैं कोई पता नहीं। वो कौन देते हैं ताकि उनकी हम मेहनत करें? नहीं, फिर हमें जब सच बोलना है तो फिर हमने बंदे भी तो बताने हैं ना, ताकि शादी देखे ना, हर बंदे की तरबियत का डिफरेंट तरीका है। शादी मुमकिन है अलग बैठा के उसको कोई ऐसी नसीहत करें जो उस बच्चे को समझ है। आज को डांट से तो लाजमी नहीं ना, डांट वाला तो और मुझे यहाँ लग भी नहीं रहा, तो कोई और अच्छा तरीका भी तो हो सकता है ना। इस तरह तो सब बच्चे थोड़ी बहुत निकालते हैं। हाँ, ये है सच, ये है सच, ये सच है। अब क्या करना है, ये क्यों निकालते हैं? हमारा माहौल ऐसा है जी। हमारे गांव में हमारे दाएं बाएं सारे ही निकालते हैं। जब तक वो सुबह उठ के गाली ना दें तो वो समझ नहीं आती। अब हमने क्या करना है, इस माहौल से अपने आप को बेहतर करना है। सबसे पहले खुद आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कहता 100%, थोड़ी थोड़ी करके तब्दीली लेके आए, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? यस, तो हमारे मुआशरे में सेवरेज का मसला है। जिसका हल हम घर घर में पैगाम दें कि उसमें शापर ना जाने दे, और ये सीमेंट वाला पानी जो अंदर जाकर जम जाता है इससे भी बंद होते हैं, और बाल भी जाकर अंदर हल नहीं होते, वो पानी को रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आपने ये बहुत अच्छी कैंपेन आपने सफाई वाली की है, घर वालों को भी बताएं। और एक दिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है 15 बंदे शलवारें कस के झाड़ू पकड़ के किसी मोहल्ले की सफाई कर दें, ताकि उनको मोहल्ले वालों को एहसास हो कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारा मोहल्ला साफ कर रहे हैं, तो मुमकिन है उनको इस बात का एहसास हो कि ये तो हमारा काम था, ये तो हमारा। आपकी वजह से लोगों को एहसास होना कितनी जरूरी है, क्या ख्याल है? हो सकता है कि और भी आपके ज़हन में कोई अच्छा आइडिया हो। हाँ जी, आप, ये सफाई वाला बुनियादी काम है। शाह जी ने मुझे बताया कि अपना माहौल साफ रखना है। कैसे? शाबाश। मसलन ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, इसमें बताएं कि आपने स्वीपर रखा हुआ है कि खुद सफाई करते हैं? खुद सफाई। हाँ, तो ये शीशे की तरह लश पश करना चाहिए। जब बाहर से कोई बंदा आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये बच्चे बाकिरदार हैं। फौज की कामयाबी का राज क्या है? वो सारे काम खुद कर लेते हैं। तो काम करना तो हमारी सरकार की सुन्नत है। हमारे नबी ने अपने घर में सारे काम नहीं किए, तो काम करने से कद नहीं छोटा होता, ना कदर काम होती है, राइट? तो काम करने वाला बने। और किसी बच्चे ने, आप ये जनाब, ये जो फिजिकल फिटनेस करवा रहे हैं तो उसमें आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये पीटी या जो भी वो फिजिकल है, तो उसमें आप क्या करते हैं? शाह साहब ने हमारे लिए एक मैन रखा है, आदमी रखा है जो हमें फिटनेस क्लास करवाते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं? मुझे वो बताएं जो आप करते हैं। हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। शाबाश। तो उससे आपको क्या फील हुआ? उससे हमारा कद बढ़ता है। शाबाश। और उससे हमारी हम सेहतमंद रहते हैं। ठीक है। और शाबाश। और आपका ज़हन बड़ा तेज हो जाएगा। और हमारा ज़हन बहुत तेज होता है। राइट। एक ये आखिरी। हाँ जी, शादी ने हमें ये बताया कि जो से गरीब लोग होते हैं, ये नीड पहले पूरी करते हैं, विश पहले पूरी करते हैं, नीड बाद में पूरी करते हैं। जैसे कोई, इसको जरा मुझे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, बड़ी काम की बात है ये। नीड और विश का फर्क। हाँ, जैसे कि फ्रिज ले लेते हैं और गाड़ी पहले ले लेते हैं, घर का तंग होते रहते हैं जैसे। ये बहुत कीमती बात है बेटा। ये बकायदा जापान में सिलेबस का हिस्सा है कि कौन सी चीजें आपकी नीड हैं और कौन सी आपकी आसाइशें हैं। हमें नीड तो हमारी मजबूरी है ना, देखें रोटी खानी है आपने, वो जरूरत है, कपड़ा पहनना आपने बहुत जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजों को लेना वो जरा मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतना ही कौन। हमारा मामला क्या है? अभी भी हम रास्ते से कहीं से गुजर रहे थे, शादियां होती हैं, वो क्या ख्याल है जी, ईद आती है तो वो खर्चे, और फिर पूरा महीना तंग रहते हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो हमें पहले बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है, कफायत शायर कौम बनाना है। आप हैरान होंगे, जापानी कौम एक एक बल्ब के लिए झगड़ा करते हैं कि बल्ब फालतू क्यों जल रहा है, और हम मस्जिदों के पंखे, जिस बच्चे में ये चीजें भी आपने जरा थोड़ी सी कोशिश करनी है। हमने अपने मोहल्ले में कोशिश की है शाह जी कि मस्जिद में जब जाए ना,
हर बंदा अपना अपना अलग पंखा चला रहा होता है। ना ऐसा करें, खुदा का, वो बिजली का बिल कोई तो दे रहा है, या आप मिल के दे रहे होंगे, या कोई बंदा मुखैर दे रहा होगा, लाइटें अलग अलग जलाते हैं। हमने हर जगह पे किफायतशारी करनी, क्या ख्याल है? पानी भी जाया नहीं करना, चीजें भी जाया नहीं। और एक और काम अल्लाह हमें सबको तौफीक दे, शादी के मौके पे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, खाना जब लोग प्लेटों में भरते हैं अंधाधुंध, हालांकि शादी में खाना वाफर मिकदार में होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कौमों के बारे में बताती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी ये सारी चीजें अमली तौर पर हम करके दिखाएं। तो जब करके दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतरी आ जाएगी। आपका 15 बंदों का ठीक होना ये पूरे गांव को ठीक कर सकता है। आपको देख के बड़े बड़े लोग ठीक हो जाएंगे, कि नहीं ठीक हो जाएंगे? वो कहेंगे अगर ये बच्चा नमाज पढ़ रहा है मुझे भी पढ़नी चाहिए, अगर ये बच्चा सच बोल रहा है तो मुझे भी बोलना चाहिए, अगर ये बच्चा साफ है तो मुझे भी। आपको देख के लोग सिगरेट छोड़ सकते हैं, आपको देख के सफाई पूरे गांव की ठीक हो सकती, कि नहीं हो सकती? आपको ठीक होना है। जब आप ठीक होगे बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा लगा। ले जी आयशा जी, लगती था आपसे भी पूछ लेते। ये साथ आपके बेटे? तो आप मुझे तारुफ कराइएगा कि आप क्या करते हैं और आपका क्या रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अवाबुर रहमान है। तो मैंने 8th के बाद स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद जो है मैंने 3 months में O लेवल किया प्राइवेट जो है पेपर दे के। वेरी गुड। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह A स्टार्स आए हैं और A आए हैं, मेरे अच्छे ग्रेड्स हैं। और उसके बाद फिर जो है मैं अभी फिलहाल घर ही पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके बाद जो है A लेवल्स भी इंशाल्लाह शुरू प्राइवेट ही करूँगा। अच्छा, वेरी गुड। और इस एकेडमी की हद तक जो है वो मेरा ख़ास रोल जो है इतना नहीं है, लेकिन यही है कि शुरू में जो है कंप्यूटर की इनको बेसिक्स जो हैं वो मैंने सिखाई हैं कि इनको पहले कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। अब ये कुछ ना कुछ जो है वो चला लेते हैं। और बाकी इनको मैथ्स में थोड़ी सी हेल्प की थी, अब इनके प्रॉपर टीचर आते हैं वो इनको सिखाते हैं और अब कंप्यूटर के भी टीचर अरेंज हो गए हैं। तो अब यही इनका। आप ये जो आप इनके साथ टच हुए, आपको क्या लगा कि आपकी ग्रूमिंग में इससे क्या फायदा क्या हुआ? आपको अपना कैसा लगा कि मेरे लिए ये कैसे सूटेबल है? इसको लीडरशिप हम कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी स्किल मैनेजमेंट के बाद लीडरशिप है। लीडरशिप क्या होती है? हाउ टू हैंडल द पीपल्स, हाउ टू मैनेज द पीपल। दुनिया में सबसे अहम काम इन लोगों का होता है। तो अल्लाह ने आपको एक मौका दिया कि 15 बच्चे हैं, उनको अगर आप लीड करें, गाइड करें, आने वाले दौर में ये चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगी, ये काम आएंगी आपके लिए। एक कैपेबिलिटी हैंडल करना, अगर आप 15 बच्चे हैंडल कर सकते हैं, कल 1500 लोगों को हैंडल करना कोई मसला नहीं। क्योंकि ये डिफरेंट साइकी के बच्चे हैं और डिफरेंट इश्यूज आएंगे। और इंसान जो है ना, इसको हम सोल्यूशन सॉल्वर कहते हैं इंग्लिश में। तो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा फुकदान सोल्यूशन सॉल्वर का है कि लोग मसलों का हल नहीं निकाल पाते। तो जो बंदे सोल्यूशन सॉल्वर होते हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है। तो आपको यहाँ से ये एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और तीसरा आपके लिए सबसे बड़ी सादत की बात होगी कि आप अपने फादर के साथ ऐसे मिशन में शामिल हैं जो एक इंटरनेशनल, क्या ख्याल, ये आपका बहुत बड़ा रोल होगा। बिल गेट्स की बेटी जो है उसके साथ वो जो है ना अपना ये जो इंजेक्शन वाला वो कौन सा प्रोग्राम उनका स्मॉल बॉक्स पे चल रहा है, तो उनकी बेटी पूरा उसको असिस्ट कर रही है। तो आज अल्लाह ने उस बच्ची को भी अपने फादर की वजह से अजमतों से नवाजा हुआ है। तो जो लोग भी इंसानियत के लिए काम करेंगे, याद रखिए अल्लाह उनको कभी भी ना गिरने देता है और ना लोगों के दिलों में कभी भूलने देता है। तो ये बड़े एहसास की बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। बेटा कुछ कहना? हाँ करें जी, जितनी मर्जी करें। फिर मैं किस दिन आऊँगा, आज वक्त जरा शॉर्ट है। शायद ने बताया था जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हाँ, वो बच्चे को पैसे देते हैं और वो जाकर दुकान से पैकेट वाली अशिया खरीदते हैं, खाते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो उससे बीमार होके हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। इसके बजाय वो अगर हेल्दी फूड खा ले तो उनकी सेहत। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली डेयरी इंजीनियर हूँ, मेरा ये फील्ड है कि आपकी शॉप, ये जो लोकल करियाना जिसे आप कहते हैं ना छोटी छोटी, इस पे जो टॉफियाँ पड़ी हुई ना, कैंडीज, ये मेफेयर मेरे साथ था लाहौर, उनका प्रोजेक्ट एक मैंने किया। उसमें गंदा तरीन मटेरियल कैंडियों में और टॉफियों में, सिर्फ उसका रैपर खूबसूरत होता है, अंदर उसके लो तरीन चीजें होती। फिर आप वो बाकी जो वो सुपारियाँ खाते हैं वो सारियाँ कैंसर कॉजिंग है, वो सारी ये जो इवन आपका कोल्ड ड्रिंक्स है ना, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, तो ये जहर है जो हम पी रहे हैं।
आप हैरान होंगे, यहूदी अपने बच्चों को मैट्रिक तक कोई बोतल नहीं पीने देते, कोई उसको चिंगम नहीं खाने देते, कोई चॉकलेट नहीं खाने देते, पूरी दुनिया में वो बेच रहे हैं। इसलिए उनके बच्चे बहुत हेल्दी हैं, इसलिए उनके बच्चे बहुत ज़हीन हैं। और हमारे बच्चे क्या खाते हैं? वो पापड़ और गंदे तरीन। कभी आप पापड़ों को ना फैक्ट्रियों में तलते हुए देखें, कभी ये जो आइसक्रीम में आप खाते हैं इनको बनते देखें, कभी आप दोबारा आइसक्रीम नहीं खाएंगे। कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स बनती देखें, कभी आप मेरे नज़दीक घर के नज़दीक बेकरी है उनके रस बनते हुए देखें, तो आप कभी जिंदगी में दोबारा रस बिस्किट नहीं खाएंगे। लो क्वालिटी है ये। तो इन चीज़ों से बचें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं, शौर लोगों में आ रहा है, वहाँ बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दी गई है। कोल्ड ड्रिंक्स, अब गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई थी, बोतलें बंद नहीं होंगी स्कूलों कॉलेजों में, गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स पे बैन लगा दिया था। ये सारी चीजें सेहत के लिए हेल्दी चीजें खाएं। हेल्दी अमरूद बेहतर है, वो 50 रुपए के 20 ड्राई फ्रूट यूज करें, देसी चीजें। और याद रखें, अल्लाह का एक और कानून है, जिस सीजन में आपको जो चीज चाहिए होती है अल्लाह वही फ्रूट आपके लिए पैदा करता है। तो वो जो सीजनल फ्रूट होते हैं ना वो सस्ते भी होते हैं और वो आपके लिए सूटेबल भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।